करते हैं, आईटी कंपनियों की बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रेशर इस इंडेक्स ने डाला है पिछले 3-4 दिनों ने। मार्केट को क्या डर है, यतिन से समझते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अगर हम आईटी कंपनीज की बात करें तो पिछले हफ्ते जो वीकेंड पे बुरी खबर आई थी कि H1B वीज़ा पे काफ़ी सारी फीस और जो चॉइसेस हैं और जो लॉटरी सिस्टम है यहाँ मॉडिफिकेशन होगा। और एक क्लैरिफिकेशन आपको व्हाइट हाउस की तरफ से आता हुआ नज़र पड़ रहा है। अमेरिकी जो प्रेस करस्पॉन्डेंट्स हैं उनका कहना ये कि जो H1B वीज़ा है इसकी सिस्टम को पूरी तरीके से बदला जाएगा। H1B सिस्टम जो है वो पहले लॉटरी बेस्ड थी, लेकिन अब ये होगा सैलरी बेस्ड, यानी जो कॉम्पनसेशन होगा उस तर्ज पे आपको एलोकेशन के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे H1B के। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा सैलरी है, जितना ज़्यादा कॉम्पनसेशन आप इंडिविजुअल को देंगे, उस तर्ज पे आपको H1B का अलॉटमेंट होता हुआ नज़र पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो एंट्री लेवल आईटी के लिए खास करके जो H1B वीज़ा इशू होता है उसको शायद लॉटरी सिस्टम में आने का ही मौका ना मिले। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो लगभग 70% से 80% के बीच में लेवल 1 और लेवल 2 कर्मचारी को वीज़ा मिलता है लॉटरी सिस्टम के बेसिस पे। लेकिन अगर हम देखें तो जिस हिसाब से लेवल 3 और लेवल 5 की सैलरी कॉम्पनसेशन पैकेज है, जो लगभग $1,00,000-1,25,00,000 के ऊपर इस केस में है, और लेवल 4 में लगभग $1,62,000 के आसपास का कॉम्पनसेशन है, तो अब इनका चांसेस बढ़ जाएगा। पहले इनको सबसे कम एलोकेशन मिलता था, लेकिन अभी ये जो चार्ट है ये इन्वर्स होता हुआ नजर पड़ेगा, क्योंकि क्लियरली जो कॉम्पनसेशन है और लेवल 3 लेवल 4 जो कैंडिडेट्स हैं इनको अब H1B वीज़ा मिलने की पूरी गुंजाइश अब बढ़ती हुई नजर पड़ेगी, जिसके कारण जो एंट्री लेवल और जो लेवल 2 क्वालिफाइड आईटी प्रोफेशनल्स हैं इनको शायद H1B वीज़ा मिलने में दिक्कत होगी, जिसका कारण है कि आज भी आईटी शेयरों में दबाव है। ओके, आईटी शेयरों में दबाव। शुक्रिया यतिन। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून। आप आईटी में सबसे ज़्यादा वीकनेस कोफोर्ज में है, इस पर क्या व्यू होगा आपका? आफ्टरनून अनुज जी। नहीं, आई थिंक एक सेंटिमेंटल रिएक्शन तो सारे स्टॉक्स ने दे दी है, बट आई थिंक जो फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल एक कारण हो सकता है इज द ट्रांजिशन ऑफ द बिजनेस मॉडल इटसेल्फ। और ये थोड़ा आई थिंक स्ट्रीट को परेशान कर रहा है, क्योंकि आज अगर हम कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी देखें एआई प्लेटफॉर्म्स की अक्रॉस द ग्लोब, इनफैक्ट कल ही मैं किसी से डिस्कस कर रहा था कि इंटरनली हमारे ऑफिस मीटिंग्स में जो वीकली बेसिस पे होती है, वी आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट अ लॉट ऑफ एआई टूल्स, और ये एजेंटिक एआई एजेंट्स आर चेंजिंग एवरी वीक। इतने ज्यादा और फास्ट इवॉल्व हो रहे हैं कि आईटी कंपनीज विल प्रोबेबली हैव टू अडेप्ट एंड अडॉप्ट देमसेल्व्स ये पूरे चेंज के लिए। और ये पूरा चेंज आई थिंक दोनों कॉस्ट एज वेल एज टाइम एफर्ट लगने वाला है, क्योंकि रीस्किलिंग ऑफ देयर एम्प्लॉइज, एक्सपेक्टिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स टू कम थ्रू अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग मॉडल, इसमें थोड़ा समय लग सकता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस चेंज। ऑब्वियसली आई थिंक आउटसोर्सिंग मॉडल ओवरनाइट चेंज नहीं होने वाला है, बट यहाँ पे ज्यादा मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप लग नहीं रहा है। एड टू दैट आई थिंक ये सारी जो दिक्कतें आ रही हैं सिस्टम पे, अलॉन्ग विद प्राइस हाइक जो काफी कंपनीज लेंगी Q2 Q3 में, और प्राइसिंग प्रेशर्स अगर आगे जाके आए ऑन द ट्रेडिशनल मॉडल एज वेल, ये थोड़ी दिक्कतें ला सकती है अर्निंग्स को लेके गोइंग फॉरवर्ड। इसलिए आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स माइट रिपोर्ट सॉफ्टर नंबर्स। कोफोर्ज का बिजनेस मॉडल काफी डाइवर्सिफाइड है, और इसलिए आई थिंक विद इन आईटी कंपनीज एज वी सी इट, एम्फेसिस, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, आई थिंक इज द ओनली स्टॉक दैट वी कंटिन्यू होल्डिंग इन आवर ग्लोबल पोर्टफोलियोज, क्योंकि इसमें जो आई थिंक एआई का एक पूरा मॉडल इन्होंने चेंज किया काफी क्वार्टर्स पहले। A large part of the revenues is now coming from a lot of the AI initiated processes, more than 60%, और ये नंबर और भी बढ़ते जाएगा। तो मुझे लगता है आई थिंक द ओनली स्टॉक दैट वी कंटिन्यू होल्डिंग विद इन द आईटी सेक्टर इज एम्फेसिस पर ही अभी फिलहाल दाव लगा रहे। लेकिन मसान मूवी देखिए क्या सर आपने, एक डायलॉग है उसमें, ये दुख काहे खत्म नहीं होता। मतलब आईटी जब संभलने की कोशिश करता है, कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है ग्लोबली कि पाँव लड़खड़ाते हैं। तो ये अब आईटी पर क्या व्यू रहेगा ऐसे में? हालांकि हमने मयूरेश जी को सुना, आपका भी व्यू जानना चाहूँगा। देखिए, आईटी में एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, थोड़ा डिस्टिंक्शन करना होगा आपको। आई थिंक जैसे कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स हैं, ये इससे पहले ही करना शुरू हो गए थे। अगर आप फॉर एग्जांपल कोफोर्ज का चार्ट देखेंगे, ये स्टॉक अच्छे नंबर पर ही गिरा था पिछली बार। तो आई थिंक एक डिस्टिंक्शन तो आपको बनानी होगी कि अभी कुछ समय के लिए ऐसे स्टॉक से दूर रहें। अगर आईटी में आपको काम करना है ना, आप फोकस करिए OFSS जैसा स्टॉक है फॉर एग्जाम्पल, टाटा टेक जैसा स्टॉक है, टाटा एलेक्सी जैसा स्टॉक है। आई थिंक वो स्टॉक्स जो अपने आप को थोड़ा सा इस समय एक रीपोजिशन कर रहे हैं, एक रेलेवेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं एआई वाले एनवायरनमेंट में। आई थिंक वो स्टॉक्स जो है ना, रिलेटिवली आप देखिए ये जो तीनों चारों मैंने नाम लिए हैं, ये अंडर परफॉर्मेंस में भी कम गिरे ये भी है। खैर ओरेकल तो गिरा भी नहीं है, और टाटा टेक भी गिरा भी नहीं है। तो आई थिंक ये आपको एक जो स्क्रीन है ना, ये मैसेज दे रही है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, बाकी जैसा मैंने शुरू में वीरू को बताया था कि यहाँ पर मार्केट का जो डर है
वो कुछ और है।